साल में कुछ कुल मिलाकर के ऐसे 7 मुहूर्त आते हैं जिसे हम अबूझ मुहूर्त के नाम से जानते हैं। यानी आपको किसी पंडित के पास जाकर कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप इन दिनों में कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। अब ये अबूझ मुहूर्त कौन से होते हैं? सर्वप्रथम जो पहला मुहूर्त आता है जिसे हम जो हम नव वर्ष मनाते हैं, हिंदू नव वर्ष, चैत्र मास की प्रतिपदा का जो तिथि होती है वो प्रथम अबूझ मुहूर्त होता है। उसके पश्चात जो बैसाख मास की अक्षय तृतीया आने वाली है, ये दूसरा अबूझ मुहूर्त होता है। तीसरा मुहूर्त होता है जो विजयदशमी का दिन होता है, वह भी अबूझ मुहूर्त होता है, यानी जिस दिन रावण जलाया जाता है उस समय भी आप कोई भी काम जो है किसी बिना पंडित से पूछे कर सकते हैं। उसके बाद एक आता है जो दीपावली के दिन आता है। इस मुहूर्त में इसको जो है हम बलि प्रतिपदा के नाम से जानते हैं और यह दीपावली प्रदोष काल के नाम से जाना जाता है। तो क्योंकि जो प्रदोष काल होता है वह सिर्फ आधा के दिन तक ही होता है, यानी जो प्रदोष काल का समय है वह 4 बजे से 6 बजे के बीच में जो गोधूली का जो समय होता है, जिस समय सूरज जो है ढलने वाला होता है और संध्या का उदय होता है, तो वो प्रदोष काल का समय होता है। उसको भी हम जो है अबूझ मुहूर्त के नाम से जानते हैं। तो ये आधे दिन का होता है, तो इसलिए ये जो 3.5 मुहूर्त मैंने आपको बताए ये तो कंफर्म है। लेकिन कई जगहों पर अन्य शास्त्रों में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें बताया गया है जो देव उठानी एकादशी होती है वो भी अबूझ मुहूर्त होता है। जो बसंत पंचमी आती है ये भी आपका अबूझ मुहूर्त होता है। फुलेरा दूज और भंडली नवमी, ये कुल मिलाकर के 4 मुहूर्त अन्य होते हैं जिसको हम अबूझ मुहूर्त के नाम से जानते हैं। तो इन 4 मुहूर्तों में आप कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन कोई भी काम करने से पहले आप अपने नक्षत्रों को जरूर ध्यान में रख करके कोई भी शुरू करिए नया काम, क्योंकि नगर चाहे वो अक्षय तृतीया का दिन ही क्यों ना, और ये मैंने खुद भी आजमा करके देखा हुआ है, चाहे अक्षय का, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन ही मैंने एक काम शुरू किया था तो मुझे लगा अक्षय तृतीया का दिन है काम बन जाएगा, लेकिन यकीन मानिए क्योंकि नक्षत्र उस दिन जो था मेरे पक्ष में नहीं था, फिर भी मैंने अक्षय तृतीया को क्योंकि अबूझ मुहूर्त जान करके मैंने काम किया, लेकिन अंत में वह काम खराब हुआ ही हुआ। तो इसलिए मैं ज़रूर कहती हूँ चाहे आप कोई भी अबूझ मुहूर्त में काम करिए, नक्षत्रों को बहुत अधिक महत्व दीजिए। मेरा ये नया यूट्यूब चैनल है और मेरा एक और पुराना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ज्योतिष अथा ज्ञान सागर। उसमें ज्योतिष से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ देती रहती हूँ, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करिए और वहाँ पर आपको बहुत सारी ज्योतिष से संबंधित आपको जानकारियाँ मिलेंगी। लेकिन जो ये नया यूट्यूब चैनल है इसमें मैं आपको पूजा पाठ से संबंधित, वेदों से संबंधित और जितने भी हमारे जो ग्रंथ इत्यादि हैं इससे संबंधित, मुहूर्तों से संबंधित तरह तरह की जानकारियाँ इस यूट्यूब चैनल में आपको देने वाली हूँ। तो आज का जो मुख्य हमारा है जिसकी जानकारी मैं देने आई हूँ वह है अक्षय तृतीया, क्योंकि अक्षय तृतीया को लेकर के बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं कि आपको ये खरीदना है, सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए और ये चीज़ खरीदिए, क्योंकि ये ज़रूर है कि अक्षय का मतलब होता है ऐसा काम, ऐसी चीज़ें जो कभी भी क्षय नहीं होती हैं, जो कभी खराब होंगी ही नहीं। तो यहाँ पर अक्षय होने का मतलब यह कहीं पर भी किसी शास्त्र या किसी भी ग्रंथ में कदापि नहीं लिखा गया है कि आपको सोना या चांदी खरीदना है। हाँ, ये जरूर है कि अक्षय तृतीया के दिन दान का बहुत अधिक महत्व होता है, पूजा पाठ का बहुत अधिक महत्व होता है, इवन फास्ट इत्यादि आप करते हैं इसका बहुत अधिक महत्व है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन जो सोना चांदी खरीदने का के बारे में जो लोगों ने ऐसा अबंडर बना दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साउथ में तो इतना क्रेज़ है यहाँ पर सोना खरीदने का कि लोग जाते ही जाते हैं, चाहे वो छोटी सी एक ईयरिंग ही क्यों ना खरीदें। तो अक्षय तृतीया के लिए कोई भी ऐसी चीज़ों की मान्यताएं नहीं है। आखिर अक्षय तृतीया इतना महत्वपूर्ण है क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है, और क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं इच्छुक तृतीया। आखिर यह क्या होती है और इसके लिए क्या कार्य किए जाते हैं, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या जिज्ञासा ज्ञान की खोज के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जिज्ञासा ज्ञान की खोज चैनल। Don't forget to like, subscribe, share, support and hype. और कोशिश करिए अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जो मैं जानकारियाँ आपको देने वाली हूँ ये बहुत ही ऑथेंटिक हैं। पुराणों में से पढ़ करके, छाट करके ही मैं आपको ये सारी जानकारियाँ देने वाली हूँ। तो जैसा अक्षय तृतीया के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो अक्षय तृतीया ऐसा मुहूर्त जो अबूझ मुहूर्त आता है। लेकिन आखिर अक्षय तृतीया को जो है
इतना अधिक महत्वपूर्ण माना क्यों गया है, ग्रंथों में इसके बारे में कहा क्या गया है। देखा जाए तो अक्षय तृतीया के दिन भारतवर्ष में या जो भी हमारे युग थे, युगों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। यानी जो हमारा सतयुग था, सतयुग के बाद जो त्रेता युग की शुरुआत हुई है, तो अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, वो भी त्रेता युग में लिया था। फिर भगवान विष्णु ने जो था राम का जब अवतार लिया था, वो भी इसी युग में लिया था। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो त्रेता युग में और अक्षय तृतीया के दिन हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको अक्षय तृतीया के का जो समय है और जो डेट है उसको लेकर के लोगों के मन में कंफ्यूजन जरूर हो रही है, क्योंकि एक बार देखा जाए तो अक्षय तृतीया की जो शुरुआत हो रही है वह 10:49 पर हो रही है। तो सुबह उदय तिथि के अनुसार तो अक्षय तृतीया नहीं पड़ रही है, तो लोगों के मन में कन्फ्यूजन है 19 को मनाएं या 20 को मनाएं। हालांकि मैं एक चीज़ जरूर कहूँगी कि जब भी कोई भी ऐसा त्यौहार होता है जिसमें दिन की आवश्यकता होती है, फिर चाहे वो क्षय तिथि ही क्यों ना हो, तो हम उस तिथि के दिन ही जो है, जब वो क्षय तिथि हो भी जाए, लेकिन जब दिन में जिस चीज़ के लिए हमें दिन की आवश्यकता होती है, जिस पूजा पाठ करने के लिए, जिस त्यौहार को मनाने के लिए, तो हम क्षय तिथि को भी महत्व दे देते हैं। अगर क्षय तिथि के अनुसार देखें तो उस दिन जो है रविवार का दिन है और 10:49 पर जो है तृतीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी। अगर आप तृतीया तिथि के दिन कई लोग व्रत इत्यादि करते हैं या कुछ लोग जो है सूर्य भगवान का रविवार का व्रत करते हैं, तो आप जो है सुबह द्वितीय तिथि पे ही व्रत इत्यादि धारण कर सकते हैं, कि संध्या के समय सूरज ढलने से पहले व्रत खोला जाता है, तो और उस समय तृतीया तिथि व्याप्त रहेगी, तो आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। रही पूजा पाठ की बात, तो ये जरूर, अगर स्पेशली आप तृतीय तिथि के लिए पूजा कर रहे हैं तो 10:49 के बाद ये तिथि शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद आप पूजा पाठ कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग पूजा पाठ करने के अलग अलग विधान होते हैं, लेकिन मैं इतना यही जरूर कहूँगी, आप ज़्यादा आडंबर मत पालिए। सिर्फ उस दिन जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं सेम वैसे ही पूजा करिए, लेकिन क्योंकि तृतीया तिथि है तो कोशिश करिए मंत्रों का उच्चारण अवश्य करिए। आप जो भी मंत्र जाप करते हैं उन मंत्रों का जाप थोड़ा पढ़ के करेंगे, बहुत अच्छा है। इवन सूर्य को जो है जल उस दिन जरूर अर्पित कीजिए, और अगर कहीं ना कहीं सूर्य आपकी कुंडली में ठीक नहीं है तो मैं तो कहूँगी कि आप तांबे का दान इत्यादि करेंगे तो अच्छा है। तृतीया तिथि है अगले दिन यानी सोमवार तक 7:29 तक, यानी 7:30 बजे तक ये तिथि व्याप्त रहने वाली है। तो उसके बाद दिन के समय चतुर्तिथि तिथि शुरू हो जाएगी। तो उस तिथि का कोई महत्व होने वाला है नहीं, क्योंकि हमें तृतीय तिथि ही अत्यधिक जरूरी है। तो 19 तारीख वाली तिथि के दिन ही आप अक्षय तृतीया को मनाएंगे। कई जगह पर आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर समय भी बताया गया है। जैसे अगर आप गूगल वगैरह सर्च करते हैं या कई दूसरे जैसे मैंने यूट्यूबर देखे हैं, जो पंडितों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे से लेके यानी 11 बजे के आसपास जो मुहूर्त शुरू होगा, उसके बाद से जो है 12 बज के कुछ मिनट तक यानी 1-1.25 घंटे का समय है। ये बहुत शुभ मुहूर्त है और उस समय आप जो है खरीदारी कर सकते हैं। जब एक समय एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये अबूझ मुहूर्त है और उसके बावजूद भी फिर आप कह रहे हैं कि यही सबसे शुभ मुहूर्त है, तो ये तुकबंदी समझ में नहीं आती है। हाँ, ये जरूर है, क्योंकि जिस दिन अक्षय तृतीया है संडे का दिन है, आपको सिर्फ राहु काल जरूर देखना है। राहु काल को साउथ में बहुत अधिक मान्यता है, इसलिए साउथ वाले दक्षिण भारत में जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पे राहु काल जरूर देखा जाता है। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, अगर आप राहु काल को नहीं मानते हैं तो फिर इसके लिए आपको उसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आखिर इस अक्षय तृतीया का इतना अधिक महत्व क्यों है, क्या हमारे वेद पुराण ग्रंथ कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो अक्षय तृतीया के दिन जो था युग की शुरुआत की थी ब्रह्मा जी ने। उसके बाद जब सतयुग समाप्त हुआ था, सतयुग के पश्चात जो था त्रेता युग शुरू हुआ था, तो वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही शुरू हुआ था। त्रेता युग में ही भगवान राम, भगवान परशुराम और वामन अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने जो था त्रेता युग में जन्म लिया था। इस दिन भगवान परशुराम की जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया था, क्योंकि उस समय क्षत्रिय राजाओं का उत्पात बहुत अधिक बढ़ गया था। तो उन राजाओं का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए परशुराम ऋषि ने जन्मादि और रेणुका के पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिन्होंने भगवान शिव के दिव्य परशु कुल्हाड़ी प्राप्त की थी और उसी के द्वारा उन क्षत्रियों का विनाश किया। उसके बाद गंगा अवतरण भी इसी दिन हुआ था, क्योंकि जब भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने के लिए गंगा का आह्वान किया था, तो इसी दिन गंगा भी धरती पर अवतरित हुई थी। उसके पश्चात जब महाभारत के समय में पांडवों को वनवास दे दिया गया था, तो महाभारत के वनवास काल में भगवान सूर्य देव ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र एक ऐसा पात्र है जिसमें जब तक वह 5 पांडव और उनकी भार्या द्रौपदी
पूरा सभी मिलकर के भोजन ना कर ले तब तक उस पात्र में से भोजन समाप्त नहीं होता था। फिर चाहे आप हजारों लोगों को ही भोजन क्यों ना करा दें। तो सूर्य भगवान के द्वारा यह अक्षय पात्र पांडवों को दिया गया था ताकि वनवास के समय में वह अपना जीवन यापन आराम से कर सकें। सुदामा का कृष्ण से मिलन। तो सुदामा ने भी अक्षय तृतीया के दिन ही इसी दिन द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने अपने निर्धन मित्र सुदामा की दरिद्रता को दूर किया। सुदामा ने चावल भेंट में किए और कृष्ण ने उन्हें संपन्नता का आशीर्वाद दिया था। महाभारत की रचना भी इसी दिन शुरू हुई थी। वेद व्यास जी ने गणेश जी का आवाहन करके उन्हें महाभारत लिखने का आदेश दिया था और फिर अक्षय तृतीया के दिन से ही महाभारत लिखने की शुरुआत की गई। स्कंद पुराण के अनुसार इंद्रदेव को भी इस दिन जो है एक श्राप से मुक्ति मिली थी, क्योंकि इंद्रदेव बहुत बार उनको हमेशा मन में यही लगा रहता था कि कोई भी व्यक्ति जो बहुत अधिक तपस्या पूजा पाठ इत्यादि कर रहा है तो कहीं ना कहीं वह उनका राज्य हड़पना चाहता है। स्कंद पुराण के अनुसार कहा गया है, देवराज इंद्र ने एक ऋषि की पत्नी के साथ दुराचार करने के बाद अपनी शक्ति और स्थान को खो दिया था। तो बृहस्पति देव की सलाह से उन्होंने अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य किए, जिससे उनकी शक्ति वापस आ गई और उन्होंने दैत्यों को परास्त किया। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये स्कंद पुराण में कहा गया है, तो आप ये देखिए वहाँ पर भी यही कहा गया है। ये नहीं कहा कि इंद्र को बोला गया कि सोना चांदी खरीदिए, नहीं, उन्होंने सोने चांदी का बहुत अधिक जो भी सामान अन्न वगैरह दान पुण्य किया जाता है वो उन्होंने किया। तो अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है कि जहाँ पे खरीदने का कोई महत्व नहीं है। खरीदने का महत्व सिर्फ उसी दिन पे होता है जब दिवाली होती है, और ये जो हम धनतेरस के रूप में जब दिवाली मनाते हैं तो उसी समय जो है आप कुछ भी खरीद सकते हैं, चाहे सोना चांदी हीरे मोती बर्तन जो आपको खरीदने खरीदिए। लेकिन अक्षय तृतीया का दिन ऐसा दिन है जिस समय आपको सिर्फ पूजा पाठ और दान के अलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन ही 4 धाम की यात्राओं की शुरुआत हो जाती है। उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट प्रति वर्ष अक्षय तृतीया के दिन ही खुलते हैं। यह परंपरा सदियों पुरानी है, क्योंकि इस तिथि के दिन चंद्रमा की स्थिति धार्मिक यात्राओं के लिए अत्यंत अनुकूल मानी जाती है और चंद्रमा इस दिन उच्च राशि में विराजमान होता है, और जो सूर्य है वह भी उच्च राशि में विराजमान होता है। तो सूर्य मेष राशि में, चंद्रमा वृष राशि में, जब ये दोनों एक साथ अपनी अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं तभी अक्षय तृतीया की शुरुआत होती है। और हर साल अक्षय तृतीया पे यही 2 ग्रह जो है अपनी उच्च राशि की अवस्था में होने के बाद ही अक्षय तृतीया मनाई जाती है। और जैसे मैंने कहा, कई जगह पर सोना चांदी इत्यादि खरीदने का बहुत अधिक महत्व है, तो मैं ये जरूर कहूँगी कि आप इन आडंबरों में ना पड़े। अगर बाकी आपकी अपनी इच्छा, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, लेकिन सोना चांदी खरीदने का महत्व कहीं पर भी किसी भी वेद पुराण या ग्रंथ में नहीं बताया गया है। सिर्फ सुनार अपने सेल बढ़ाने के लिए जरूर ये कहेंगे कि सोना आप जरूर खरीदिए। हालांकि अगर देखा जाए सोने पर इतना अधिक महत्व है, तो कलयुग की जब शुरुआत हुई थी तो कलयुग ने ही सोने पर अपना अधिकार बना लिया था। और कलयुग की स्टोरी सबको पता है कि किस प्रकार से उन्होंने महाराजा परीक्षित को ये कहा था। महाराजा परीक्षित ने कहा था कलयुग आने वाला है तो मैं कलयुग को आने नहीं दूंगा, लेकिन कलयुग ने कहा मैं तो आ गया है। तो महाराजा परीक्षित ने कहा ठीक है, लेकिन तुम्हें मैं थोड़ी ही जगह ही दूंगा जहाँ पर तुम अपना राज जमा सकते हो। तो कलयुग ने कहा ठीक है। तो उन्होंने कलयुग को पूछा तुम्हें कौन सी जगह चाहिए। तो यहाँ पर कलयुग ने बोला था, एक तो उन्होंने बोला था जो जहाँ पर मदिरा पान किया जाता है वहाँ पर उनको बोला गया कि वो वहाँ पर रहेंगे, और वेश्यालयों में वो रहेंगे, और साथ में सोने पर भी उन्हीं का ही उनको अधिकार दिया गया था। तो जैसे ही कलयुग ने सोने के लिए, परीक्षित ने कलयुग को हाँ किया कि सोने पर भी जो है कलयुग का अधिकार रहेगा, कलयुग वहाँ पर वास कर सकता है। तो परीक्षित ने फिर सोने का मुकुट पहन रखा था और सीधा जो कलयुग है वह परीक्षित में सोने के मुकुट के ऊपर आकर के बैठ गया था। तो मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता है कि कौन सी पुस्तक में या कौन से वेद में ये बताया गया है कि आप जो है सोना खरीदिए, वो भी अक्षय तृतीया के दिन। हाँ, ये जरूर कहूँगी कि कई जगहों पर जो है दान पुण्य का महत्व जो है हर उसमें कहा गया, और जैसे मैंने भी आपको इंद्र के बारे में भी जानकारी दी है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी पूजन और साथ में विष्णु
को जो है अधिक महत्व दिया जाता है, विष्णु पूजन को महत्व दिया जाता है और कुबेर जी को भी महत्व दिया जाता है। तो आप इन तीनों की पूजा इत्यादि कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन जैसे मैंने कहा कि दान का बहुत अधिक महत्व है एवं शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अक्षय तृतीया दानम पुण्य चाना श्रियते, अर्थात अक्षय तृतीया पर किया गया दान पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। गर्मी के दिनों में लोग सत्तू, गुड़ और शीतल जल का दान अवश्य करते हैं। तो इस समय हो सके, क्योंकि गर्मी का समय है, तो लोग मीठे जल का दान भी करते हैं, यानी रूह अफ़ज़ा और दूध मिला करके फिर वो ठंडा करके लोगों को पिलाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा दान है और ये चंद्रमा का ही एक तरह से सोचो आप, दूध भी चंद्रमा का, जल भी चंद्रमा का, तो ये सब आप दे सकते हैं, इससे बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। कुछ क्षेत्रीय परंपराएं भी भारतवर्ष में अपनाई जाती हैं, जैसे उत्तर भारत में गंगा स्नान बहुत अधिक महत्व है, राजस्थान में इस दिन पतंग उड़ाना, बंगाल में हाल खाता अर्थात नए बहे खाते की शुरुआत की जाती है, उड़ीसा में रथ यात्रा के निर्माण की शुरुआत भी इसी दिन से होती है और दक्षिण भारत में महाविष्णु की पूजा की परंपरा भी इसी दिन से मानी जाती है। तो यह अक्षय तृतीया के दिन जो है ये सारे कार्य अवश्य करने चाहिए। हाँ, और रही पूजा विधि की बात, तो जैसे मैंने कहा कि आपको जिस हिसाब से आप पूजा करते हैं उनको करिए, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं ज़रूर थोड़ा बताऊंगी कि इस दिन हो सके तो आप लाल रंग के या पीले रंग के वस्त्र अवश्य धारण कीजिए। सुबह नहा धो करके जो है आप व्रत इत्यादि का प्रण ले सकते हैं, जिस तरह से आप व्रत कर सकते हैं वो व्रत कीजिए। नमकीन कुछ नहीं खाना है, व्रत भी तोड़ेंगे तब भी आप मीठा ही खा करके व्रत को अपने तोड़िए। और आप स्नान भी करते हैं तो गंगा जल से में थोड़ा डाल दीजिए पानी में, और उस दिन स्पेशली माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु को गंगा जल से जो है और पंचामृत से जो है स्नान इत्यादि करवाया जाता है। तुलसी, पीले फूलों की माला जो है भगवान विष्णु को अर्पित की जा सकती है। धूप दीप जलाएं, पीले रंग का या लाल रंग के आसन पर बैठकर आप मंत्र जाप, नाम जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु का चालीसा पढ़ सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम आप पढ़ सकते हैं। इवन मेरा और यूट्यूब चैनल है डिम्पल डिवाइन धून, उसमें मैं बहुत सारे मंत्र पाठ इत्यादि में बनाती रहती हूँ और उसमें जो है मैंने बहुत सारे जो है आपको तरह तरह के मंत्र, चालीसा, देवी दुर्गा, विष्णु भगवान, शिव और जितने भी देवी देवता हैं इन सब के चालीसा आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप उसका चैनल का लिंक मैं नीचे दे दूँगी, तो वो ज़रूर आप उसको सुनिए, और क्योंकि उसमें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो लिरिक्स वहाँ पर आते रहेंगे, तो साथ में उच्चारण कैसे करना है वो आप उच्चारण कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु का पूजा पाठ इत्यादि कीजिए। भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक माला, या माता लक्ष्मी की जो है आप एक माला जाप कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, या लक्ष्मी का जो भी आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म मंत्र मिलता है उसका आप जाप अवश्य करें। तो ये अक्षय तृतीया से संबंधित मैंने आपको जानकारी दी है, लेकिन अब आता है कि आखिर इक्षुक तृतीया क्या होती है। तो जो इक्षुक तृतीया है इसका बहुत अधिक महत्व होता है उन लोगों के लिए जो जैन संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जो भगवान महावीर को मानने वाले हैं। तो जो इक्षुक तृतीया है यह जैन धर्म के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि जैन धर्म में यह दिन तप का प्रतीक होता है जब प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ, आदिनाथ, जिन्हें शिव का ही एक रूप माना जाता है, ने अपना 1 वर्ष का उपवास तोड़कर एक राजा के द्वारा अर्पित गन्ने के रस पी करके अपना उपवास तोड़ा था। इसी से अन्नदान और साधुओं को आहार देने की परंपरा शुरू हुई थी, इसीलिए यह इक्षुक तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। जो जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थार्थी जो थे वो भगवान ऋषभ देव थे। इनकी कथा इस प्रकार से है। भगवान ऋषभनाथ ने हजारों वर्षों तक राज्य किया, फिर राज्य को अपने पुत्रों में बांटकर दिगंबर तपस्वी बन गए। उन्होंने सैकड़ों लोगों ने भी अनुसरण किया। जब वह भिक्षा मांगने जाते तो लोग उन्हें सोना, चांदी, हीरे, रत्न इत्यादि देते थे, लेकिन कोई भी भोजन इत्यादि नहीं देता था क्योंकि कोई आहार की चर्या का ज्ञान नहीं था। इस कारण कि वह राजा भी थे और उस समय भिक्षा में क्या क्या देना चाहिए लोगों को पता ही नहीं था। इसीलिए दक्षिणा के समय या जब भी दान इत्यादि किया जाता था तो लोग सोना चांदी ही दिया करते थे। तो अनाज ना मिलने के कारण उन्होंने 1 वर्ष तक बिल्कुल भी अन्न ग्रहण किया ही नहीं, क्योंकि किसी ने उनको अनाज के रूप में दान दिया ही नहीं। वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया के दिन मुनि आदिनाथ विहार करते हुए हस्तिनापुर पहुंचे।
वहाँ के राजा श्रेयांश व राजा सोम को रात्रि में एक स्वप्न दिखाई दिया, जिसमें उन्नापुर के राजा श्रेयांश कुमार ने अपने पूर्व जन्म के स्मरण के कारण भगवान ऋषभनाथ की आवश्यकता को समझा और उन्हें इच्छुक रस अर्थात गन्ने का रस अर्पित किया। भगवान ऋषभ देव ने अपने हाथों को ऐसा पात्र के रूप में बनाया और फिर उन्होंने जो था वह गन्ने का जूस 1 साल से अधिक समय तक भूखा रह करके अर्थात कम से कम 400 दिन की अवधि बताई जाती है, तो उन्होंने वह 400 दिनों बाद वह गन्ने का जूस पिया था। तो इसीलिए जो अक्षय तृतीया को इच्छुक अर्थात जो कि गन्ने को इच्छुक कहा जाता है, तो इस दिन जितने भी जैन धर्म के लोग हैं वह इस रस को पीना अत्यधिक शुभ मानते हैं, क्योंकि उनके जो प्रथम महावीर ऋषभ देव थे उन्होंने भी 400 दिनों के बाद इसी से ही अपना व्रत तोड़ा था। जैन धर्मावलंबियों के अनुसार गन्ने के रस को इच्छुक रख भी कहा जाता है। इसी कारण यह दिन इच्छु तृतीया के नाम एवं अक्षय तृतीया के नाम से विख्यात हो गया। आज भी हस्तिनापुर में जैन धर्मावलंबी इस दिन गन्ने का रस पी करके अपना उपवास तोड़ते हैं। भगवान श्री आदिनाथ ने लगभग 400 दिनों की तपस्या के पश्चात पारायण किया था। यह एक लंबी अवधि की 1 वर्ष से अधिक समय की तपस्या थी, अतः जैन धर्म में इसे वर्षी तप कहा जाता है। जब भी जैन धर्मावलंबी वर्षी तप की आराधना कर अपने को धन्य समझते हैं और यह तपस्या कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी से आरंभ होती है और दूसरे वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन पारायण कर पूरी हो जाती है। तो जो लोग भी वर्षी तप करते हैं अर्थात जो भी पूरे वर्ष तक उपवास करते हैं, खासकर देखा जाए चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष की जो भी चतुर्दशी तिथि आती है उस समय इनको उपवास करना अनिवार्य होता है। तो जिन लोगों ने भी वर्षी तप किया होता है इनको सिर्फ गर्म पानी पीने की ही इजाज़त होती है, ये ठंडा पानी नहीं पी सकते हैं। और साथ में देखा जाए तो यह जो कुल मिलाकर के 13 महीने 10 दिन की पूरी तपस्या होती है यह लोग करते हैं और उसके पश्चात ही यह तपस्या संपूर्ण मानी जाती है। जैन धर्म के अनुसार अक्षय तृतीया को युग परिवर्तन का दिन भी माना जाता है। उनके अनुसार ये कहा जाता है कि जैन दर्शन में अक्षय तृतीया को श्रवण संस्कृति के साथ युग का प्रारंभ माना जाता है। जैन दर्शन के अनुसार भरत क्षेत्र में भोग भूमि से कर्म, भूमि से युग का परिवर्तन हुआ। भोग भूमि में कल्प वृक्षों से सब कुछ प्राप्त होता है, कर्म भूमि में मनुष्यों को परिश्रम करना पड़ता है। भगवान आदिनाथ ने लोगों को ही अस्सी अर्थात तलवार चलाना, मसी अर्थात स्याही से लिखना, कृषि अर्थात खेती करना, इन तीनों विद्याओं के बारे में बताया और जीवन यापन का उपदेश दिया। एवं उन्होंने ही सर्वप्रथम अपनी बेटी को पढ़ा करके शिक्षा का क्या महत्व है यह संदेश भी अपनी राज्य की जनता को दिया था। तो इस दिन जो जैन धर्म के जितने लोग होते हैं इनके यहाँ पर जब भी अक्षय तृतीया का दिन होता है तो जैन अनुयायी आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान, अभय दान का पुण्य करते हैं। जैन धर्म में माना जाता है कि इस दिन किया गया पुण्य कभी भी क्षीण नहीं होता अर्थात अक्षय रहता है। विशेष रूप से गन्ने के रस का दान करना इस दिन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो भगवान ऋषभ देव को श्रेयांश राजा के द्वारा प्रदान किया गया था और उन्होंने अपने 400 दिनों के उस व्रत को संपूर्ण करने के पश्चात आहार के रूप में ग्रहण किया था। तो इसीलिए इच्छुक जो अक्षय तृतीया होती है ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो जैन धर्म के अनुसार कहा जाता है कि अक्षय का अर्थ वह है जो कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा का ज्ञान, दया और सत्य कभी भी नष्ट नहीं होता है। इस दिन भक्त आत्मचिंतन करते हैं और अपने जीवन में अहिंसा, सत्य, संयम जैसे सिद्धांतों को अपना करके अपने जीवन को मजबूत बनाते हैं। और यहाँ पर उनका ये अवश्य कहना है, ये कभी भी ये नहीं कहते कि आप ये सोना खरीदिए या चांदी खरीदिए। दान का महत्व इन लोगों के द्वारा ही जो है बताया गया है। तो कोशिश भी की है, हमारे ग्रंथ भी वही कहते हैं कि जो अक्षय तृतीया होती है दान के लिए, पूजा पाठ के लिए बहुत अधिक जरूरी है। आप किसी भी छोटा बड़ा कोई भी दान कीजिए, लेकिन अक्षय तृतीया को दान का महत्व होता है। देखा जाए तो हिंदू धर्म में यह जो दिन है धन संपदा, माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान और कुबेर भगवान के साथ जोड़ा जाता है। इवन यहाँ तक भी कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही जो है हमें देवताओं को जो है अमृत की प्राप्ति हुई थी। इवन अगर जैन समुदाय के अनुसार देखा जाए तो यह जो अक्षय तृतीया का दिन है केवल पूजा पाठ,
दान दक्षिणा के लिए ही माना जाता है और कहा जाता है कि यह तप त्याग दान और आत्मशुद्धि का महापर्व होता है। तो इसको उसी अनुसार ही हम सबको मनाना चाहिए। बाकी मर्जी आपकी है, आपको खरीदारी करनी है तो आप खरीदारी करिए, आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन जो अत्यधिक महत्व है वह सिर्फ दान का ही है, तो दान पे ही अधिक महत्व मैं दूंगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।